तो ये जो तुम अभी क्वेश्चन देख रहे हो ये ग्रामर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% छपकर आने वाला है, इस बात की मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी मैं तुमको जो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस ये सब सारे क्वेश्चंस की तैयारी करके चले जाओ। तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाओगे, एक भी नंबर तुम्हारा कम नहीं आने वाला है, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तुमको क्या करना है, ग्रामर का क्वेश्चन आएगा इसकी तैयारी कर लेनी है, इसके बाद लिटरेचर पोर्शन के भी क्वेश्चन करवाऊंगा इसकी भी तैयारी कर लेनी है, राइटिंग पोर्शन की ये जो क्वेश्चन देख रहे हो यही सब क्वेश्चन ही तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आएंगे, ये सब सारी की तैयारी कर लेनी है। रीडिंग पोर्शन की ये क्वेश्चन देख रहे हो यही सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। तो चारों सेक्शंस के अभी मैं तुमको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। तुमको क्या करना है, बस इस चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट के तुम्हें पेपर लिट की वीडियो मैं तुम्हें दूँ और वही सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट हम करेंगे लिटरेचर पोर्शन से, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन से हमारे एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड लिटरेचर में दो किताबें हमारी चलती है, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो जो हमारी पहली किताब चलती है फर्स्ट फ्लाइट, इससे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट फ्लाइट किताब से, इसलिए पहले हम इस किताब से जो जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनेंगे उन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें पहले यहाँ पे बताते जाता हूँ। एंड तुम्हें पता होगा कि इसमें प्रोज और पोयम दोनों ही हैं। तो पहले जितने प्रोज के क्वेश्चंस है वो मैं तुमको यहाँ पे चैप्टर वाइज बता दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर तुम्हारा 100% यहीं से बनने वाला है, इससे आउट तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इतने क्वेश्चंस करके जाओगे पेपर में तुम्हारा 80 में 80 आएगा। ठीक है, एक भी नंबर तुम्हारा कम नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो इतना पता है कि लिटरेचर का जो पहला चैप्टर यानी फर्स्ट फ्लाइट किताब का पहला जो चैप्टर है वो क्या है, ए लेटर टू गॉड। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि अभी मैं तुमको जितने भी चैप्टर्स बताऊंगा तो उन सभी चैप्टर्स के राइटर या फिर पोयम बताऊंगा तो पोएट के नेम तुमको याद रखने भी होंगे, क्योंकि कोई भी राइटर या फिर पोएट के नेम भी तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, पेपर में आ जाता है राइटर या फिर पोएट का नाम, तो तुमको याद रखना है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसके जो लेखक है वो है G.L. फ्यूंटस। ठीक है, ए लेटर टू गॉड को कौन लिखा है, G.L. फ्यूंटस। तो ए लेटर टू गॉड में यहाँ पे तुमको ये 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये चारों क्वेश्चन तुम करके जाओ, तुम्हारे पेपर में यही आएगा, इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा एक भी और नहीं जाने वाला है, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आउट क्वेश्चन एक भी तुम्हारा नहीं जाएगा। एंड इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ मच मनी डिड लैंचो रिक्वेस्ट इन हिज लेटर, लैंचो ने अपने लेटर में कितने पैसों की मांग रखी, तो 100 पैसों की। ये सब नॉर्मल जानकारी है जो कि कहीं ना कहीं तुमको पता ही होगा। तो छोटा छोटा जो पॉइंट्स होगा उसको भी मैं तुमको यहाँ पे याद करवाते जा रहा हूँ, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद उसने तो मांग रखी थी 100 पैसों की, उसको वापस कितना पैसा मिलता है, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज लोग थे वो लोगों ने पैसे भेजे थे ना, तो उन लोगों ने कितने पैसे भेजे थे, तो उसे कितने पैसे रिसीव हुए, 70 पैसे। इसके बाद लैंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे तो उसको क्या कहकर पुकारा था, तो उसको ए बंच ऑफ क्रूक्स कहकर पुकारा था। ठीक है, तो ये सब सारा तुमको याद रखना है, ये पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इसमें यहाँ पर ये जो तुम 5 क्वेश्चन देख रहे हो, तुमने अगर ये 5 क्वेश्चंस कर लिया तो इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा एक भी नहीं जाने वाला है, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। 100% क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आएगा, ये पेपर में तुम्हारा छपा हुआ रहने वाला है। ठीक है, खास करके जो मंडेला का स्पीच है, मंडेला के स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन में तुम्हारा आएगा ही आएगा, ये पेपर में छपा हुआ रहेगा, 100% पेपर में आने वाला है। ठीक है, मंडेला के स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन करना भी है और बाकी सारे क्वेश्चन भी तुमको करने हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूँ, देखो कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि भैया इतना सारा क्वेश्चन है। एक चीज़ जान लो कि एक सेट में क्वेश्चन आता नहीं है, कम से कम 5 सेट्स में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बच्चों को 3 सेट्स में ही क्वेश्चन दिया जाता है। हर सेट्स में क्वेश्चन अलग होता है, कुछ सेम भी होता है, तो हो सकता है किसी को दूसरा क्वेश्चन मिल जाए, किसी को दूसरा क्वेश्चन मिल जाए, इसी वजह से मे भी तुमको क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुमको कौन सा सेट मिलने वाला है। अच्छा, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट सेट्स होते हैं, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन की तैयारी करना तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ये तुमको 5 क्वेश्चन करके जाना है, पेपर में तुम्हारा यहाँ से 100% आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारा है
2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एंड इसमें देखा जाए तो 2 चैप्टर है, ठीक है, मतलब 2 पार्ट में ये स्टोरी है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। तो चैप्टर 3 में थे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि ये 2 पार्ट में ये चैप्टर है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैरदी ने, नाम याद रखते जाना, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट किसने लिखा है, लियाम ओ फ्लैरदी ने, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लाइट किताब से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये 4 क्वेश्चन करके जाना, पेपर में ये तुम्हारा 100% छप कर आने वाला है, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, पेपर में 100% तुम्हारा ये आएगा। खास करके ये जो सेकेंड क्वेश्चन देख रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब जो सीगल था उसको उड़ने से डर लग रहा था, तो कैसे उसका डर खत्म होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा पक्का पूछा जाता है, ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। हालांकि चारों क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन को लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, ठीक है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, नाम याद रखते जाना। एंड यहाँ पे तुमको 3 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से तीनों तुम्हारे पेपर में आने के हाई चांसेस, किसी सेट में दूसरा रहेगा, किसी सेट में दूसरा रहेगा। खास करके जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत सारे सालों में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एंड हाई चांसेस है तुम्हारे पेपर में आएगा। एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, नैरेटर जो है वो कहाँ जा रहा था, पेरिस जा रहा था, एंड नैरेटर किस प्लेन से जा रहा था, तो प्लेन का नाम याद रख लेना, डकोटा DS-088, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब इस चैप्टर से, अब देखो ये जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के ही बारे में लिखा गया है, ठीक है, तो एनी फ्रैंक नहीं, एक तरह से बोल सकते हो, लिखा हुआ है ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से इसको पब्लिश करवाया था उनके पिता ने, पता होगा, ठीक है। अब इसमें से देख लो ये 4 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तुम्हारा यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, इसकी तैयारी जरूर कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा 100% छप कर आएगा, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आने वाला है, ओके। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लो जो कि तुम्हारे काम आने वाला है, जैसे कि एनी फ्रैंक के डायरी का क्या नाम था, एनी फ्रैंक के डायरी का क्या नाम था, किटी नाम था, पता होगा। एनी फ्रैंक को ये डायरी उसके कितने बर्थडे पे मिला था, या फिर जब मिली थी उसकी एज कितनी हो रही थी, तो 13 हो रहा था। एंड ये डायरी कब, एनी फ्रैंक की डायरी कब पब्लिश हुई थी, तो 1947 में ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश किया गया था, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 जो कि है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। अब भाई ये जो चैप्टर है इसमें 3 पार्ट है, एंड तीनों पार्ट में देखा जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है तुम्हारा कुर्ग। कुर्ग से क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। हालांकि पहला पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है, किसी पेपर में तुम्हारा दूसरा रहेगा, किसी पेपर में तुम्हारा कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो देख लो, पार्ट 1 है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रॉड्रिगज ने, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे तुमको फिलहाल 1 2 3 मेन क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, यहाँ से देख लो, पेपर में तुम्हारा यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल भी इसको मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद एक छोटा मोटा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कबाई क्या होता है, तो कबाई एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है जो कि घुटनों तक वो पहुँचता है, ठीक है। जो बच्चे थे वो बेकर्स को क्या कह के पुकारते थे, पैडर कह के पुकारते थे, पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, मैरिज जो गिफ्ट्स दिया करते थे, तो मैरिज गिफ्ट्स में किस प्रकार के ब्रेड दिया जाते, मतलब मैरिजेस गिफ्ट में मस्ट होता था कि स्वीट ब्रेड दिया जाए, जिसको बोल के नाम से जाना जाता था, इसको भी याद रखना है, ठीक है। डॉटर्स या बेटी का इंगेजमेंट हो तो उसके लिए सैंडविचेस बनाने पड़ते थे, ये मस्ट होता था पहले, ओके। क्रिसमस के लिए क्या मस्ट होता था, तो केक्स एंड बॉलिन हाउस, एक प्रकार का ये केक ही होता था, ठीक है। बॉलिन हाउस एक प्रकार की मिठाई होती थी, ये याद रखना, पेपर में आएगा, ठीक है, पेपर में आने वाला है, ये सब एकदम रट लेना, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 हमारा है कुर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तुम्हारे लिए, इसको लिखा है लुकेश एब्रॉल ने। कुर्ग क्या है पता होगा, कुर्ग जो है एक सोसाइटी है जो कि पड़ता है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में, ओके। अब कुर्ग से रिलेटेड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये है कि डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग। कुर्ग का नेचुरल ब्यूटी को तुमको डिस्क्राइब करना है, भाई पेपर में तुम्हारा छपा हुआ रहेगा, एकदम 100% आना है। क्वेश्चन में भी कि पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से पक्का आने वाला है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो तीनों क्वेश्चन देख रहे हो ना, तीनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ना है। एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे कि मेन क्रॉप कुर्ग का क्या है, याद रखना, जैसे कॉफ़ी है इसका मेन क्रॉप, साथ ही साथ कार्डामोम या फिर पीपर भी है, ठीक है, उसके अलॉन्ग में। अच्छा, कौन से स्पोर्ट्स या जो है वो टूरिस्ट के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, तो ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, फिशिंग, ठीक है, ये सब सारा याद रखना है। एनिमल्स जो कि लाइकली कुर्ग में पाए जाते हैं, तो लाइक तुम्हारा एलिफेंट पाया जाता है, डियर, वाइल्ड बोर्स, बर्ड्स या लियोपार्ड्स। इसके बाद कौन सी नदी जो है वो कुर्ग से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी, याद रखना, ठीक है। कुर्ग की कैपिटल तो ये है मदकेरी, एंड एयरपोर्ट जो कि कुर्ग के निकट हो, सबसे सामने वो नियरेस्ट हो, तो वो है मैंगलोर। ओके, ये सब याद रखना, पेपर में आएंगे भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन पेपर में आता है, बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने छोटा छोटा पॉइंट जो है यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख कर लाया हुआ है। इसके बाद तुम्हारा पार्ट 3 है, जैसे मैंने शुरू में कहा था 3 पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 3 तुम्हारा है टी फ्रॉम असम, इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, ठीक है, अरूप कुमार दत्ता ने इसको लिखा हुआ है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा ये है कि चाय की डिस्कवरी को लेके कौन सा 2 स्टोरी जो है वो फेमस है, तो इसमें 2 स्टोरी है, एक इंडियन बौद्ध धर्म वाली स्टोरी है जो आँखों की पुतलियाँ जो थे वो काट ली थी, एंड दूसरा जो स्टोरी है चाइनीज़ इम्पेरर वाला होगा, जो कि लकड़ी से मतलब ये क्या कहते हैं उसको, पानी गर्म करने के दौरान जो लकड़ी का लकड़ी में जो भी चाय की पत्ती थी वो उसमें गिर गई थी पानी में, तो उससे उस प्रकार से चाय की डिस्कवरी हुई। तो इस तरह से दो कहानी है जो कि चाय की डिस्कवरी से रिलेटेड है, वही वाला हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसको कर लेना, पेपर में ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और होगा, इसको भी कर लेना। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रांजल और जो राजवीर थे ये कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और जो टी प्लकिंग का बेस्ट सीजन होता है वो क्या होता है, सेकेंड प्लस, याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है मिसबिल द ऑटर, इसको लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। अब इसमें से जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे ये तुम देख लो, 5 क्वेश्चन है, पांचों का पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर में 100% छपा हुआ रहेगा, तो इसको एनी हाउ इसकी तैयारी हमें करके जानी है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मिसबिल द ऑटर से इधर कई सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1-2 साल से, लेकिन इस साल आने का हाई चांसेस है, क्योंकि हर साल सीबीएसई क्या करती है कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन देती है, तो इस साल के लिए मिसबिल द ऑटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिसबिल द ऑटर के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिसबिल कहाँ पाया जाता है, इराक में। नेम ऑफ द प्लेस वेयर द नरेटर लिव्ड, जो नरेटर है इस चैप्टर के वो कहाँ पे रहता है, तो बसरा में, ठीक है। मिसबिल की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, तो मिसबिल को पानी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी स्विमिंग करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है मैडम राइड्स द बस, इसको लिखा है वल्ली कर्नन ने। अब ये जो स्टोरी अगर तुमने पढ़ा हुआ होगा तो एक गर्ल की स्टोरी है, इसमें तुमने पढ़ा होगा, और उस गर्ल की एज भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। उस गर्ल की एज कितनी थी, 8 साल, ठीक है। उस गर्ल का नाम था वैली, उसका एज था 8 साल। एंड इस चैप्टर के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लो 9 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने 2 दे दिया है, एंड इससे रिलेटेड 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा पक्का आने वाला है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 है द सरमन एट बनारस। अब सरमन एट बनारस से ये तुम 4 क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें से 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन एक तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है, हर साल आता है, मैं देख रहा हूँ इधर 4-5 सालों से लगातार जो है पेपर में पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे पेपर में 100% आने वाला है, ठीक है, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। यहाँ से एक बहुत कॉमन सा जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में कि बुद्धा ने किसा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा था ताकि उसके सन को, उसके बेटे को जीवित कर दे, तो एक मुट्ठी, या फिर मस्टर्ड ऑयल लाने के लिए बोला था, मुट्ठी नहीं, एक मस्टर्ड ऑयल लाने के लिए बोला गया था उस घर से जिस घर में किसी का डेथ नहीं हुआ, ठीक है। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में खास करके आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल। अब भाई ये जो चैप्टर है इसको लिखा है एंटन चेकोव ने, और ये एक ड्रामा है,
ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमने आप लोग के लिए यहाँ पे डाल दिया है। क्वेश्चन यहीं से तुम्हारे पेपर में आने वाला है। 100% जो है क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से आएगा, इसको जरूर करके जाना। 6 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन जो आएगा ये भी हमने यहाँ पे तुम लोग के लिए करवा दिया है। तो चाहे 3 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, हर तरह के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो। अगर तुमने इतने सारे क्वेश्चन कर ली ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी तुम इजिली बना लोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी मिल जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नटालिया के फादर का क्या नाम था, याद रखना, चुबुकोव था। लोमोव के पेट का क्या नाम था, गेस नाम था। नटालिया के पेट का क्या नाम था, स्क्वीजर नाम था। अच्छा, जो प्रॉपर्टी को लेकर जो लोमोव और नटालिया के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर चल रही थी, ऑक्सन मीडोज को लेकर, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोज के क्वेश्चन थे ये हमने तुम लोग को यहाँ पर करवा दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पोयम्स के क्वेश्चन तुमको बताते हैं, पोयम से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, पहला जो चैप्टर है उसमें 2 पोयम है। एक है तुम्हारा डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे तुम देख सकते हो, इन क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना। पेपर में तुम्हारा 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर लेना, जैसे इस पोयम में ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसमें कौन से पेड़ को मेंशन किया गया है, तो हिमलॉक पेड़ को। इसका थीम क्या है, इस पोयम का थीम क्या है, तो होप। इस पोयम का थीम क्या है, होप है। इसके बाद जो दूसरा पोयम है इसी चैप्टर का, वो है फायर एंड आइस, एंड इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा हुआ है। पोएट के नाम जरूर याद रखते जाना, ठीक है, पोएट के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा ये तुम देख सकते हो, क्वेश्चन ये जरूर तैयारी कर लेना, क्योंकि 100% ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे जो फायर है, इस पोयम में फायर को सिंबलाइज किया गया है किससे, डिजायर से। आइस को किससे सिंबलाइज किया गया है, हेट से, ठीक है। व्हाट डज द पोएट थिंक विल एंड द वर्ल्ड, पोएट के अनुसार ये जो दुनिया है ये खत्म हो जाएगी, किसके कारण, तो डिजायर एंड हेट के कारण, यानी फायर एंड आइस के कारण। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, इस पोयम का थीम क्या है, तो इस पोयम का थीम है डिस्ट्रक्शन। ओके, तो ये इस चैप्टर के ये पोयम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अभी मैंने यहाँ पे तुमको करवाया है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मतलब अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर का जो पोयम है वो है ए टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेज़ली नॉरिस ने, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हुए हैं जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है किसी सेट में, ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, जैसे टाइगर को इस पोयम में कहाँ पर रखा गया, तो जू में। व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन द पोयम, पोयम में टाइगर कहाँ देख रहा है, तो बार्स की ओर। इसके बाद है व्हाट इज द टाइगर्स रिएक्शन टू इट्स कैप्टिविटी, तो इसका आंसर होगा रेस्टलेस, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनने वाले हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कम आते हैं, ठीक है। टेल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो ज़्यादा माइंड मत करना। इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, ओके। तो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग में दे दिया हमने, जो कि 3 मार्क्स में आ सकता है। शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एक्सट्रैक्ट टेस्ट में काम देने वाला है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइगर्स बिहेवियर डिस्क्राइब्ड, इस पोयम में टाइगर के किस तरह के बिहेवियर को डिस्क्राइब किया गया है, तो फेरोशियस बिहेवियर, यानी खूंखार, ठीक है, भयानक। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट टॉक अबाउट अ बियर्स अपीयरेंस, पोएट जो है बियर्स के अपीयरेंस को लेकर क्या बताया है, तो ग्रिजली बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनिमल विथ अ स्पॉटी कोट, स्पॉटी कोट में जो एनिमल है उसका नाम क्या है, लियोपार्ड बताया गया इसमें। इसका इस पोयम का टोन क्या है, इस पोयम का टोन है ह्यूमरस, टोन याद करते जाना, ठीक है। इस पोयम का टोन क्या है, ह्यूमरस। इसके बाद है व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोयम, इस पोयम का ओवरऑल थीम क्या है, तो इस पोयम का ओवरऑल थीम है ह्यूमर एंड सैटायर, ओके। अगला जो पोयम है वो है द बॉल पेन, इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स के लिए दे दिया है, इसको कर लेना, पेपर में पक्का आ जाएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना, जैसे व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम, मैंने पहले भी कहा कि टोन परीक्षा में आता ही है, टोन को जरूर याद कर लेना। इस पोयम का जो टोन है वो है फ्रस्ट्रेटेड टोन, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड टोन। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉल पेन रिप्रेजेंट्स इन द पोयम,
इस पोयम में बॉल पेन क्या रिप्रेजेंट किया है, तो इनकॉम्पिटेंस को लेकर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इस पोयम का थीम क्या है, देखो थीम और एक टोन, ये दोनों जरूर याद करते जाना क्योंकि ये पेपर में आएगा तुम्हारा। तो इस पोयम का थीम है फ्रस्ट्रेशन एंड एलिनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो कि है अमांडा, इसको लिखा है रॉबिन क्लीन ने। अब अमांडा के लिए 3 क्वेश्चन है जो जरूर कर लेना, पेपर में तुम्हारा आएगा, यहीं से आएगा, इससे आउट तुम्हारा एक भी नहीं जाने वाला है। मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आने वाला है, 100% यहीं से आने वाला है। ठीक है ना। तो अमांडा का फेवरेट कलर, इस चैप्टर इस पोयम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं तुमको वो बता दे रहा हूँ जो पेपर में तुम्हारा बनेगा। अमांडा का फेवरेट कलर क्या था, तो ग्रीन कलर। वेयर डज अमांडा इमेजिन सी इज इन द पोयम, अमांडा क्या मतलब इस पोयम में अमांडा कहाँ पर होगी, ये इमेजिन कर रही है, तो सी पर। विच मैथेटिकल क्रिएचर इज मेंशन इन द पोयम, इस पोयम में किस मैथेटिकल क्रिएचर को मेंशन किया गया है, तो मरमेड यानी कि जलपरी। ठीक है, इस जलपरी का जो है मेंशन किया गया है। एंड व्हाट डज अमांडा ड्रीम ऑफ बीइंग इन द पोयम, इस पोयम में जो अमांडा क्या ड्रीम करती है, तो वो डक बनने का ड्रीम करती है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि है द ट्रीज, इसको लिखा है एड्रीनी रिच ने। तो इसमें से जो 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 3 मार्क्स में आएंगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, ऐसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पोयम है एड्रीनी द ट्रीज, तो इस पोयम में जो एड्रीनी रिच है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज देना चाहते हैं फ्रीडम, रिवेलियन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर का। ठीक है, जो ट्रीज पोयम है ये क्या मैसेज देता है, फ्रीडम, रिवेलियन और इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा आएगा। इस पोयम का टोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, होपफुल टोन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर 7 का पोयम है फॉग, जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत बार एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, पोएट के अनुसार फॉग को किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो फॉग को कैट के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। तो ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो कि पता चले कि फॉग जो है कैट के जैसा है। तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख दिया, जैसे फॉग जो कैट जैसे साइलेंटली आता है उसी तरह फॉग भी साइलेंटली आता है। जैसे कैट दिखता है उसी तरह फॉग भी दिखता है, जैसे फॉग कैट बैठता है उसी तरह फॉग भी बैठता है। तो वो सब सारा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अच्छा, इस पोयम में क्या कोई राइम स्कीम है, तो इस पोयम में कोई राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि जिस पोयम में कोई राइम स्कीम नहीं होगा उसको हम लोग फ्री वर्स कहते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। पोएटिक डिवाइस देख लो, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, राइम स्कीम, फ्री वर्स है, मेटाफॉर कैट फॉर डॉग के लिए लिया गया है, पर्सनिफिकेशन द फॉग है क्योंकि उसको एज अ लिविंग बींग जैसा दिखाया गया जबकि वो नॉन लिविंग बींग्स है। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जिसको लिखा है ऑगडेन नेस ने। ठीक है, ऑगडेन नेस ने। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में तुम्हारा आना रहेगा, इसी से आ जाएगा। इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आना रहेगा, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है फॉर एनी ग्रिगोरी। अब इसमें से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा बनता है, हर साल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने। एंड इसके पोएट का भी नाम याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा बनेगा। ठीक है, पोयम का जो पोएट होता है खास करके इसका पोएट का नाम जरूर याद रखना। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ये तुम देख सकते हो, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ये सब तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड में पूछा जाएगा। What does एनी ग्रिगोरी बिलीव अबाउट लव, इट शुड बी अनकंडीशनल। ठीक है, कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स में, तो मेटाफॉर यूज़ किया गया है। ठीक है, व्हाट डज एनी ग्रिगोरी वांट टू चेंज अबाउट हर सेल्फ, जो एनी ग्रिगोरी है खुद में क्या चेंजेस लाना चाहती है, तो अपने हेयर के कलर में चेंजेस लाना चाहती है। वो किस प्रकार का कलर, मतलब व्हाट कलर इज एनी ग्रिगोरीज हेयर, एनी ग्रिगोरी के हेयर में किस प्रकार का कलर, येलो है। ठीक है, एंड व्हाट डज रैम्पार्ट सिंबलाइज इन द पोयम, इस पोयम में रैम्पार्ट्स क्या सिंबलाइज किया हुआ है हेयर को। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो तुम क्वेश्चन देखे ना, ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये तुम्हारा काम आ जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि टेंशन मत लो, लॉन्ग शॉर्ट के साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। भले एक्सट्रैक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है।
तो फर्स्ट फ्लाइट का जो 28 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमने तुमको करवा दिया है। अगर इतना सारा चीज़ तुमने कर लिया ना जो अभी मैंने तुमको दिखाया हुआ है, तुम्हारा सोच लो कि 28 मार्क्स सिक्योर हो चुका है, तुम 28 मार्क्स तुम लेकर आ रहे हो, ये 100% गारंटीड है। जो अभी हमने तुमको करवाया है 28 मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा, एक भी नंबर कम तुम्हारा आने वाला वहाँ से नहीं है। चलो अगले बुक की ओर बढ़ते हैं जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इससे एग्जामिनेशन में 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चलो इसमें पहला चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिसको लिखा है जेम्स हेरोवाइट ने, जो इस चैप्टर में एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया गया, व्हाट वाज मिस्टर हेरोवाइट स्ट्रिक्ट एडवाइस। मिस्टर हेरोवाइट का स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या है, रट लो, पेपर में आने वाला है, 100% ये पेपर में तुम्हारा छपने वाला है। ठीक है, ये जो तुम 4 क्वेश्चन देख रहे हो ना, चौथा क्वेश्चन भी जो तुम्हारा 6 मार्क्स में आएगा ये भी पेपर में आएगा। ये चारों में से एक क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, ये 100% आने वाला है, एक नहीं 2 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक 6 मार्क्स में आएगा, एक 3 मार्क्स में आएगा और ये सारे सेट्स में आने वाला है। ठीक है, ये गारंटी आने वाला है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद कुछ शॉर्ट चीज़ें याद रख लेना जो कि एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड में तुम्हारा काम देने वाला है। जैसे नेम ऑफ मिसेस पंपरेज डॉग इन द स्टोरी। इस स्टोरी में मिसेस पंपरे का डॉग का नाम क्या था, ट्रिकी नाम था। ट्रिकी का हेल्थ खराब होने का कारण क्या था, तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। व्हाट वाज द एक्चुअल ट्रीटमेंट गिवन टू ट्रिकी। ट्रिकी का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट था वो क्या था, तो रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, चलो सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है द थीफ्स स्टोरी। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि इस चैप्टर में हरी सिंह नाम का एक चोर होते हैं। ठीक है, हरी सिंह हालांकि वो नाम ओरिजिनल नहीं था, लेकिन हर बार वो नाम चेंज करते रहते थे। तो जब वो अनिल नाम के एक राइटर से मिलते हैं तो उससे अपना नाम जो है वो हरी सिंह वो बताता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये तुम देख सकते हो 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में तुम्हारा बनने वाला क्वेश्चन आने वाला है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं एंड आएंगे, तो जरूर ये चारों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एक्स्ट्रा बेस्ड में तुम्हारा काम देगा, याद कर लेना। अनिल का प्रोफेशन क्या था, वो राइटर था, याद होगा। ठीक है, हरी सिंह अनिल से पहली बार कब मिला था, तो रेस्टलिंग मैच के दौरान। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा। और हरी सिंह ने कितने पैसे चुराए थे अनिल के, तो 600 रुपये वो चुराए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। और ये जो 1, 2, 3 नंबर है ये तुम्हारा 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो जरूर कर लेना। ये 100% तुम्हारा पेपर में यहाँ से बनने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। अच्छा एक चीज़ और, मैंने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस बार तुम्हारे नहीं आने वाला है। ठीक है, श्योर रहो नहीं आएगा, इसीलिए मैंने जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे मैंने वहाँ से छोटा मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हुए हैं, और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमने नहीं लिया हुआ है। तो अगला जो चैप्टर था वो क्या था, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में यहीं से आ जाएगा। हालांकि इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रख लेना। व्हाट इज हॉरेस डैनवीज प्रोफेशन। हॉरेस डैनवी का प्रोफेशन क्या था, वो एक लॉक स्मिथ थे। व्हाट डज हॉरेस डैनवी स्टील, क्या चुराए थे उन्होंने, ज्वेलरी चुराई हुई थी। हु हेल्प्ड हॉरेस डैनवी इन हिज प्लान, किन्होंने हेल्प करी, तो एक यंग वुमेन ने। एंड वेयर डिड हॉरेस डैनवी गो टू स्टील द ज्वेल्स, तो इन अ सेफ एट अ हाउस। ठीक है, तो ये तुमको याद रख लेना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। एंड यहाँ से 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे करवा दिए हैं, देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा आने वाला है, नो डाउट, गारंटी आएगा ही आएगा। तो जरूर इसकी तैयारी अच्छे से करके तुमको जानी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन किसी किसी सेट में रहने वाला है, तो याद रख लेना। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रिफिन टेक शेल्टर आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, जब ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है तो वो कहाँ पे अपना पनाह लेता है।
तो एक लंदन के स्टोर में, सबसे पहले वहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन अगला है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, कैसे जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल हो जाता है, तो केमिकल को मतलब अपने बॉडी में लेके बोल सकते हो। एंड व्हाट डिड ग्रिफिन यूज टू कवर हिज फीट, अपने फीट को किस चीज़ से वो कवर करके रखा हुआ था ग्रिफिन, तो बैंडेजेस से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एंड इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। इसमें से 2 क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा आएगा। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन कम है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने का हाई चांसेज है, इसीलिए क्वेश्चन देख लो। व्हाट वाज रिचर्ड इवराइट्स फर्स्ट साइंस प्रोजेक्ट, रिचर्ड इवराइट्स का पहला साइंस प्रोजेक्ट किस पर था? तो स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज पे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रिचर्ड इवराइट्स फर्स्ट बटरफ्लाई स्पेसिमेन, रिचर्ड इवराइट्स की पहली बटरफ्लाई स्पेसिफिन का नाम क्या था? तो विसरॉय बटरफ्लाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ रिचर्ड इवराइट्स मेजर साइंटिफिक प्रोजेक्ट, जो रिचर्ड इवराइट्स का मेजर साइंटिफिक प्रोजेक्ट टॉपिक था, इसका क्या नाम था? तो डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क मॉथ, याद रखना। फिर एट व्हाट एज डिड रिचर्ड इवराइट विन अ प्राइज फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट, रिचर्ड इवराइट ने अपने किस उम्र में साइंस के प्रोजेक्ट के लिए प्राइज में उसको मिला था? तो जब वो 13 साल की उम्र में थे तभी। एंड लास्ट, व्हाट डिड इवराइट्स फर्स्ट साइंस फेयर प्रोजेक्ट फोकस ऑन, तो इवराइट्स की जो पहली साइंस फेयर प्रोजेक्ट थी उस किस पर फोकस थी? तो बटरफ्लाई लाइफ साइकिल पर। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने तुमको दिखाए हुए हैं ना, इससे तुम्हारे पेपर में बनेंगे, इसीलिए मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर करके जाना है, ये पेपर में 100% तुम्हारा आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है द नेकलेस, जिसको लिखा है गाय डी मॉपॉसेंट ने। अब इसमें से जो मेन क्वेश्चन है ये यहाँ पे तुम देख सकते हो, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से भी नहीं आएगा। इसमें से क्वेश्चन ना मतलब बहुत कम आता है। ठीक है, किसी किसी सेट में रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन कम लिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट पेस्ट भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। अगला चैप्टर नंबर 8 है अब होली। होली को लिखा है के अब्बास ने। अब इसमें से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, इसको जरूर कर लेना, क्योंकि 100% क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से आने वाला है। ठीक है, खास करके जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है इसको जरूर कर लेना। लॉन्ग में ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा। ठीक है, इसको जरूर कर लेना। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 7 बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब इसको लिखा है क्लैरी बोइको ने। अब इसमें से जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे हमने लिख दिया है। एंड एक जो शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड द बुक डू टू सेव अर्थ, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे गेव विजडम एंड नॉलेज। बस इतना ही सा काम है जो कि हमें इस चैप्टर के लिए करना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमने करवाया है बस ये सब सारे क्वेश्चन की तैयारी करके जाओ। तुम्हारे लिटरेचर पोर्शन में 40 आउट ऑफ 40 नंबर आएगा, एक भी नंबर कम नहीं आने वाला है। तो लिटरेचर के लिए मैंने जो 40 नंबर के क्वेश्चन थे ये हमने तुमको करवा दिया है। 40 आउट ऑफ 40 नंबर आएगा, एक भी नंबर कम नहीं आने वाला है, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जरूर करके लेना, जितने क्वेश्चन अभी मैंने तुमको करवाए हुए हैं। ठीक है ना। और हाँ, अगर तुमको अदर सब्जेक्ट के भी इसी तरह से वीडियो चाहिए, साइंस का, मैथमेटिक्स का या सोशल साइंस का, हिंदी का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहना, क्योंकि आगे आप तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और वीडियोज़ भी आने वाली है। ठीक है, चलो तो हमने लिटरेचर पोर्शन तो कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग राइटिंग पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद फिर ग्रामर के भी पोर्शंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो राइटिंग पोर्शन से तुम्हारी परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आएगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। फॉर्मल लेटर में आएगा एक एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए, एक सेक्रेटरी के पास लेटर लिखने के लिए, और एक किसी का कोई हेड होगा उसके पास लेटर लिखने के लिए आएगा। जैसे कि एक सैंपल यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है। यहाँ पे देखो, हेड के पास जो लेटर है वो लिखने के लिए आया हुआ है। अब इसका फॉर्मेट एक बार जरूर देख लेना भाई। देखो, हर जो लेटर है वो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना लेटर है ना, सारे लेटर में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो एक ही तरह का होगा। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट जरूर याद कर लेना। इजी है, फॉर्मेट भी आसान है। ऊपर में हम लोग अपना एड्रेस डालते हैं, फिर डेट डाल देते हैं, फिर जिसके पास लेटर लिखना रहता है वो उसका नाम लिख देते हैं। एडिटर के पास लिखना रहता है तो द एडिटर लिख देंगे, अखबार का नाम डाल देंगे, उसका पता डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे और सर लिख के लिखना शुरू कर देंगे। ईजी। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा लेटर लिखने में तो कमेंट कर देना, मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से इसका लेटर राइटिंग भी तुमको सिखा दूंगा। ठीक है।
और एक जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, जिसमें हो सकता है कोई एक मैप, चार्ट, ग्राफ या कोई क्यूज दिया हुआ रहेगा एंड उससे रिलेटेड तुमको आंसर्स करने होंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है एनालिटिकल पैराग्राफ का, जिसमें यहाँ पे देखो कुछ क्यूज दिया गया है एंड यहाँ पे फिर हमें जो है एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आसान है, हम लोग जैसे हिंदी में निबंध लिखते हैं ना, बस सेम उसी टाइप का है। हमें क्या करना है, लेकिन देखो हिंदी का निबंध लिखते हैं लेकिन उसमें हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दी भी नहीं रहती है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दी है तो लिखना और आसान है। सबसे पहले ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक लिख देंगे और उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। ईजी है, कर लोगे, दिक्कत आएगी कमेंट करना, आगे मैं तुम्हें समझाऊंगा। चलो आ जाते हैं हम लोग अपने ग्रामर वाले पोर्शन पे। ग्रामर से एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बाकी में तो तुम्हारा नंबर मिल जाएगा, अगर बच्चों के नंबर कटते हैं तो यहीं पे कटते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नंबर कटे, मैं तुमको 80 में 80 मैं चाहता हूं कि तुम लेकर आओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 80 में 80 नंबर लेकर आओ, तो इसलिए ग्रामर में नंबर कम नहीं कटने चाहिए, नंबर तुम्हारा ग्रामर में नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, डिटरमाइनर्स, टेंसेज, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच को अच्छा से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन तो अभी मैं तुमको यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा सारे सेट्स में आ ही जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे कम लिया हुआ है। तो और भी अगर तुम ग्रामर के क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर देख लो, हमने सारे टॉपिक्स की वीडियोस बनाई हुई है, टेंसेस का, मॉडल्स का, डिटर्मिनर्स का, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड का, रिपोर्टेड स्पीच का, या फिर इसमें हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इन वीडियोज़ को जाके जरूर देख लेना, इन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, जाके जरूर देख लेना, क्योंकि पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। हमने उसमें रूल्स भी सिखा दिया है, तो तुम वहाँ से रूल्स भी सीख लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये क्लास 10th के लिए, ठीक है। पेपर तुम्हारा यहाँ से भी आने वाला है, ओके। अब यहाँ पे तुम कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिर इसको देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन है। मैं आंसर नहीं करवा रहा हूँ भाई, अगर किसी को आंसर चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में आंसर भी तुमको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे तुमको बस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन की तुमको तैयारी करनी है, पेपर में तुम्हारा ये सब आएगा, ठीक है। रूल्स जब तक तुमको याद नहीं रहेगा ना, तब तक तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एंड इसी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी रूल्स भी नहीं सीखे होंगे तो उनको दिक्कत आएगी फिर समझने में। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी करवाए हुए हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर भी करवाया हुआ है। तो तुम वहाँ पे जाके देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, रूल्स क्या है, सारी चीज़ समझ में आएगी। और कम समय में बनाया हुआ है, मुझे लग रहा है 1 घंटा में तुम ये सारी वीडियोज़ तुम देख लोगे, ठीक है। तो जाके एक बार जरूर देख लेना। तो हमने यहाँ पे ग्रामर, राइटिंग और जो लिटरेचर वाला पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक बच गया हम लोग का रीडिंग स्किल। तो भाई मैं रीडिंग स्किल के क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी फिलहाल रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चंस के लिए मुझे पैसेज को पूरा समझाना पड़ेगा, फिर उसके क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैं तुमको क्वेश्चन दे दूँ तो ये तुम कर नहीं पाओगे। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि रीडिंग स्किल्स के लिए या तो एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं लाऊँ, अगर तुम कमेंट करोगे तो कमेंट कर देना कि रीडिंग स्किल्स के लिए अलग से सेपरेट वीडियो कर दीजिए, या फिर तुम हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे तुमको रीडिंग स्किल्स का जो PDF है या फिर इमेजेस वगैरह है जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे वो मैं शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन पे तुमको मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डालते रहते हैं, आगे तुम्हारे लिए काम देने वाली है। न सिर्फ 10th क्लास के लिए बल्कि 11th 12th क्लास के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम साइंस लो, कॉमर्स लो या कोई भी स्ट्रीम भी चूज़ करो, हर तरह का कंटेंट उसमें तुमको मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको ज़रूर तुम डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। एंड आगे तुम्हारे और भी जो पेपर्स होने वाले हैं तो उन पेपर्स का भी जो इन्फॉर्मेशन है, पेपर कब अपलोड होंगे, कैसे अपलोड होंगे, ठीक है, वो सब सारा इन्फॉर्मेशन तुमको टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा मिलते रहेगा। तो तुम अप टू डेट होते रहोगे हमारे चैनल पे, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये तुमको यहाँ पे मिलते रहेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो सारे क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, बाकी अगर फिर भी अगर अभी भी बच्चों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड जाते जाते एक क्वेश्चन मैं तुमसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है, अच्छे से देखी है, तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिप्लाई कर देना अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि द प्रपोजल चैप्टर तुमने पढ़ा था, तो उसमें जो लोमोव था, लोमोव का एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम क्या था, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था। बस ये कमेंट करके हमें बताना जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा है और समझ लिया है, तो ठीक है, क्योंकि
इन वीडियोस के बीच में मैंने वो भी बताया था एक बार, ठीक है। अगर तुम पूरा वीडियो को देखे होगे तो ये तुमको आ जाएगा। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।